पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। आज हम आए हैं टेर कदम पर। एक ऐसा स्थान है जो कि बड़ा ही अद्भुत है। नंदगांव के नज़दीक में आशेश्वर महादेव के समीप ये सुंदर स्थान स्थापित है। ब्रज एक बड़ा ही अद्भुत ऐतिहासिक स्थान है और उसमें भी ये जो स्थान है जिसका नाम टेर कदम है, आप सभी कभी यहाँ दर्शन करने आए। मैंने जैसा बताया नंदगांव के अर्थात नंदगांव के एकदम नज़दीक है। ये एक ऐसा स्थान है जो आज भी जिस प्रकार जो हम अपने मानसिक रूप से सोचते हैं कि शायद ब्रज कैसा होता होगा, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ हम कुछ अंश में दर्शन कर सकते हैं। वही वातावरण, वही मोरों की आवाज़ें, वही बंदरों का वानरों का यहाँ वहाँ कूदना, कोयलों का कुहू कुहू करना, ये पूरा जो वातावरण है ये ब्रज में बड़ा सुंदर वातावरण है। टेर कदम, टेर अर्थात ब्रज में टेर कहते हैं जोर से आवाज लगाने को। जब कभी आप किसी को जोर से आवाज लगा करके पुकारते हैं उसी को टेर कहा जाता है। और कदम यानी कदम के पुरुष। हम सब ने भगवान कृष्ण की लीलाओं को बहुत सुना है। ब्रज में भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। उनमें से यहाँ जो लीला है वो है गौ माता की। जब भगवान श्री कृष्ण को प्रातःकाल मैया गौचारण के लिए भेजती थी और संध्या के समय में प्रभु वापस अपने घर की ओर जाते थे, महल की ओर जाते थे, तो गैयाओं को बुलाने के लिए सारी गौ माताएं इधर उधर जा रही हैं। उनको पुकारने के लिए श्री ठाकुर जी कदम के वृक्ष पर खड़े होकर के अपनी वेणु का, बंशी का नाद करते हैं। अर्थात प्रभु अपनी बंशी बजाते हैं और उनकी बंशी में इतना जादू था, इतनी शक्ति थी, इतनी मिठास थी कि हर गाय को उस बंशी के स्वर से अपना नाम श्रवण सुनाई देता था। और उसी नाम को सुनकर के जहाँ भी ब्रज के अंदर गौ माता गई हुई है वो सब वापस इसी स्थान पर आ जाती है। इसलिए स्थान का नाम टेर कदम पड़ा है। श्री ठाकुर जी अपनी गौ माताओं को, कपिला है, श्यामा है, गौरी है, पद्मा है, सब गौ माताओं को यहाँ खड़े होकर के वेणु बजा करके बुलाते थे। जहाँ हम बैठे एक बड़ी सुंदर भूमि है, श्री रूप गोस्वामी पाद की भजन स्थल। रूप गोस्वामी पाद कौन थे? जो लोग इस आध्यात्म के मार्ग पर जुड़े हैं वो जानते हैं श्रीमद् माध्व गौड़िया संप्रदाय, जिसके प्रवाहक हरिनाम के प्रचारक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु रहे, जो राधा कृष्ण का मिलत तनु मिश्रित अवतार थे। उन्हीं महाप्रभु जी के आज्ञा को प्राप्त करके श्री 6 गोस्वामी बंगाल से चल के ब्रज में आए भक्ति करने के लिए और श्री राधा कृष्ण प्रेम तत्व का प्रचार करने, जिनमें से एक है श्रीपाद रूप गोस्वामी। ये स्थान भी यानी टेर कदम जो है
ये रूप गोस्वामी पाद की भजन स्थली। यहीं पर रह करके श्री रूप गोस्वामी पाद ने खूब भजन किया, श्री राधा गोविंद को रिझाया, उनके लिए रोए, भजन किया। यही कारण है कि आज भी स्थान में भक्ति का वातावरण गूंजता है। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण पर मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। एक बड़ी सुंदर सी कथा है, छोटी सी, जो इस स्थान को और भी सुंदर बनाती है। रूप गोस्वामी पाद के एक भाई हैं सनातन गोस्वामी, भजन कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद टेर कदम पे। एक दिन सनातन गोस्वामी जी का आगमन, अर्थात बड़े भ्राता आए मिलने के लिए। दोनों आपस में बड़े प्रेम से मिलते हैं, आनंद लेते हैं। अचानक से रूप गोस्वामी पाद के मन में इच्छा जागी, आज मेरे भाई यहाँ आए हैं, काश मुझे कहीं से थोड़ा सामग्री प्राप्त हो जाए तो मैं अपने भ्राता को, गोस्वामी पाद को खीर बना करके प्रसाद में खिलाऊं। लेकिन एक वैरागी जिन्होंने जीवन में सब कुछ त्याग दिया, उनके पास ना सामग्री है ना कोई पदार्थ, कहाँ से प्राप्त हो। लेकिन जैसा हम इतिहास में आज तक सुनते आए हैं, ग्रंथों में जानते आए हैं कि भक्तों के भाव को श्री ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करते हैं। एक छोटी सी बालिका चल कर के इस घने जंगल में पहुंच गई रूप गोस्वामी पाद के पास और आकर के आवाज लगाती है, बाबा ओ बाबा। रूप गोस्वामी पाद बाहर आए, देखा बड़ी सुंदर एक दिव्य एक कन्या है। ब्रज में कन्या को लाली कह के पुकारा जाता है। रूप गोस्वामी पाद ने पूछा कि लाली तू यहाँ क्यों आई है, तेरे आने का कारण क्या है। लाली ने कहा कि बाबा मेरी मैया ने कही कि जाके आज बाबा को थोड़ा दूध, चावल और मीठो अर्थात चीनी दे करके। ठाकुर जी ने जैसे रूप गोस्वामी पाद ने जैसे सुना, बड़े हृदय आनंदित हो गया। जो हृदय की भाव था वो पूर्ण हुआ। उस बालिका रूप में, वो बालिका, वो लाली कौन है, वो साक्षात श्री राधा है। राधा रूप में वो लाली कहती है कि बाबा अगर तनिक तुम्हारी इच्छा हो तो खीर मैं अपने हाथ से बना दूं। रूप गोस्वामी पाद ने अनुमति दी और उस लाली ने यानी श्री राधा रानी ने अपने हाथ से खीर बनाई और यहाँ से चली। रूप गोस्वामी पाद को लगा कोई ब्रज में नंदगांव की कोई लाली है, आकर के खीर दे के चली गई। लेकिन जब सनातन गोस्वामी पाद आए और उन्होंने इस खीर को चखा, उसमें जो स्वाद, जो प्रेम, जो निश्चित था, उसको देख के समझ गए कि ये लाली और कोई नहीं, ये साक्षात मेरी राधा है। तो आज भी जब हम यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ जो श्री बाबा महाराज हैं सब भक्तों को खीर प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि वही कथा आज तक यहाँ प्रचलित होती आई है। दर्शन भी है। उसी टेर कदम में ये बड़ा सुंदर एक रास मंडप है। ब्रज के कई स्थान हैं जहाँ श्री ठाकुर जी ने वो कामनाओं के साथ महाराज किया है। हम
भागवत के अनुसार, अन्य ग्रंथों के अनुसार जो श्रवण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कई रास हैं। शरद रास है, बसंत रास है, एक नित्य रास है जहाँ आज भी भगवान महारास करते हैं। ब्रज के कई स्थान हैं जहाँ भगवान ने रास क्रीड़ा की। उसी में एक स्थान टेर कदम भी है जहाँ ये सुंदर भगवान श्री कृष्ण का, किशोरी राधा रानी का और समस्त गोपियों का सुंदर रास मंडल बना हुआ है। इसके चारों तरफ सुंदर गौ माताओं की मूर्तियाँ लगाई गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जिन गौ माताओं को जिस नाम से प्रभु पुकारते थे, प्रभु की एक कारी, कामर, धोरी, घूमर, लाली, कारी, श्यामा, गुलाबी, इन सब नामों से श्री ठाकुर जी अपनी गौ माताओं को पुकारते थे। तो उनका दर्शन भी हम यहाँ चारों तरफ कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जब भी ब्रज आए इस स्थान का दर्शन करें, क्योंकि ऐसा स्थान ब्रज में बहुत कम देखने को मिलता है। आप आएंगे, ब्रज की जो गरिमा है, ब्रज की जो महिमा है, उसको आप सब समझ पाएंगे।